नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। आस्था, अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, इन मुद्दों पर मैं बोलना तो नहीं चाहता हूं, ना बोलता हूं। लेकिन आज देश में ऐसी परिस्थिति है, ऐसा माहौल है कि बोलना चाहिए। जो जागरूक लोग हैं, बाबा आसाराम, बाबा राम रहीम, रामपाल, इन लोगों के जेल में जाने के बाद में जो देश में बाबा के अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, वो कैसे बाबा की तलाश में थे, जिनके चमत्कार उन्हें प्रभावित करें। और आज उन्हें एक ऐसा बाबा मिल गया है जो उन्हें प्रभावित कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं बाबा बागेश्वर की, धीरेन्द्र शास्त्री की। लोग पागल हों, लोग पागल रहे बाबा के पीछे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और लोग पागल हो तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं लोग देते हैं, ना ही देना चाहिए। लोगों की आस्था है, विश्वास है, अंधविश्वास भी है। तो यदि कोई उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहा तो उसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन देश का वो मीडिया जिसे बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही है, जिसे महंगाई नहीं दिखाई दे रही है, जिसे आए दिन विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए युवाओं की आत्महत्या नहीं दिखाई दे रही है, जिन्हें सड़क पर चलता हुआ बेरोजगार उसकी टूटी हुई चप्पल नहीं दिखाई दे रही है, जिसे उस माँ बाप की पीड़ा नहीं दिखाई दे रही है, जितने रात दिन मेहनत करके अपनी पूरी कमाई अपने बच्चों की परवरिश में, पढ़ाई लिखाई में लगा दी, और आज वो बेरोजगार घूम रहे हैं, और आज वो मानसिक बीमार हो चुके हैं। वो देश का मीडिया एक बाबा की ऐसी महिमा मंडन करने में लग गया है कि जैसे देश में कोई दूसरा मुद्दा रहा ही नहीं। ये दावा किया जा रहा है कि ये जो बाबा है, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, ये लोगों की जुड़ी हुई जो उनकी गुप्त बातें हैं वो बता देते हैं, और अर्जी अपने आप लग जाती है। और मैं तो देख के हैरान रह गया, एक पत्रकार बोलता है खुले मंच से कि मैं स्वीकार करता हूं बाबा के पास सिद्धियां हैं। यदि देश का कोई पत्रकार और देश का मीडिया किसी बाबा की महिमा मंडन में लग जाएगा तो देश के उस युवा का, उस देश के भविष्य का क्या होगा, जो इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर, वैज्ञानिक बनके और देश के विकास की सोच रहा है। क्या वो उसका जो भविष्य है या उसका जो मिशन है, मीडिया के इस बढ़ावे को, बाबा के इस रूप के को बढ़ावा जो मीडिया दे रहा है, क्या उसका मिशन प्रभावित नहीं होगा? यदि देश में ऐसे ही जो है किसी बाबा की शक्तियां सब कुछ बताने लगी, सब कुछ अर्जित करने लगी, तो क्या इस देश के युवा जो है वो उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका काम करने का तरीका, उनका आगे बढ़ने का मिशन प्रभावित नहीं होगा? और मैं तो ये कहता हूं, यदि किसी बाबा के पास में ऐसी सिद्धियां हैं, ऐसी शक्तियां हैं जो वो बता देते हैं, जो कि किसी को मालूम नहीं होता है, किसी के भी बारे में बता देते हैं। कम से कम आज तो जब देश के प्रधानमंत्री देश को विश्व गुरु बनाने निकले हैं, आरएसएस के जो मुखिया है मोहन भागवत, वो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, और बाबा बागेश्वर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं, और सनातन धर्म के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। तो आज तो एक बड़ा मौका है, देश की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी कहीं ना कहीं विफल साबित हो जाती है। तो बाबा बागेश्वर की जो ये शक्तियां हैं, ये जो सिद्धि है, ये खुफिया एजेंसियों का काम क्यों नहीं करती है? जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी की दवाई नहीं खोज पा रही है, तो बाबा बागेश्वर की जो सिद्धि शक्तियां हैं, ये कोरोना वायरस की जो है जो दवाई क्यों नहीं खोज पा रही है? खोज ले। या स्विस बैंक में एक बहुत बड़ा मुद्दा देश में है कि स्विस बैंक में देश के नेताओं, ब्यूरोक्रेट का पैसा जमा है। तो स्विस बैंक में किन किन नेताओं का, किन किन ब्यूरोक्रेट का पैसा है, वो उसकी जानकारी सरकार को लाके दे।
या देश में ही जो ब्लैक मनी है नेताओं के पास में, पूंजीपतियों के पास में, ब्यूरोक्रेट में, तो वो उसका एक आंकड़ा, उसकी लिस्ट एक जो है केंद्र सरकार को ला कर दे। वास्तव में यूज तो इस तरह की हो शक्तियों का होना चाहिए। और यदि आप जो है लोग और इसमें एक बहुत बड़ी बात ये सामने निकल के आई है कि बाबा बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि मैं आडंबर, पाखंड और तांत्रिकों के खिलाफ भी हूँ। इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि मेरे पास जो शक्तियां हैं वो बालाजी की है, और बालाजी की जो एक शब्द है वो हिंदुओं में बड़ा आस्था का एक बड़ी आस्था है। और ये भी माना जाता है कि प्रेत आत्माओं से बचने के लिए बालाजी के पास लोग जाते हैं और काफी हद तक सफल भी होते हैं। तो ये माना जा सकता है कि प्रेत आत्माओं से जुड़े हुए मामले जो हैं उनको लेकर बाबा बागेश्वर जो है काफी समाधान कर सकते हैं या कर सकते होंगे। लेकिन आप जो है एक ऐसा माहौल देश में बना दिया है कि मीडिया पूरा लग चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं विजय वर्गीय, वो बोलने लगे हैं, आपका कपिल मिश्रा बोलने लगे हैं, और बाबा रामदेव, योग गुरु से बड़े कारोबारी बने बाबा रामदेव, वो भी बोल रहे हैं। तो क्या बाबा रामदेव भी क्या धीरेन्द्र शास्त्री और जो बाबा बागेश्वर का जो इसमें चल रहा है उसमें भी कुछ कारोबार ढूंढ रहे हैं क्या? तो कुल मिला के हालांकि एक देश में एक बहुत बड़ा माहौल ये भी बना है कि सरकार के खिलाफ में या सरकार के समर्थकों के खिलाफ में या कोई हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बात कर रहा है, उसके खिलाफ में यदि कोई बोल दे तो ये बोला जाना लगता है कि ये वामपंथी सोच के लोग हैं, ये पाकिस्तानी समर्थक हैं, ये हिंदू धर्म का भला नहीं चाहते हैं। निश्चित रूप से हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो अपने धर्म से लगाव होता ही और होना भी चाहिए, लेकिन दूसरे धर्मों की भावनाएं आहत ना हो, इस पर भी सभी धर्मों के लोगों को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम हमारी संस्कृति कुछ भी रही हो, हम किसी भी परिवेश में रहे हो, कोई भी हमारा इतिहास रहा हो, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज जो चाहे वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हो या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हो, ये देश की संविधान की ताकत है। और ये जब देश आजाद हुआ तब ऐसी जो है एक आप गर्व से कहते हैं कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना है, तो ये देश आजाद हुआ है तभी जो है चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। मतलब एक संविधान की ताकत है। तो उस संविधान के होते हुए आप किसी धर्म और जाति को इतना बढ़ावा नहीं दे सकते हैं कि दूसरे धर्मों की भावनाएं आहत होना लगे। तो आज की तारीख में ये बात, इसलिए ये मुद्दा मुझे उठाना पड़ रहा है कि ये मीडिया एक ऐसा तंत्र है देश में या दुनिया में कि जिस पर लोग विश्वास करते हैं। आज बाबा बागेश्वर के पीछे यदि लोग पागल हुए हैं तो मीडिया ने बढ़ावा दिया तो इसलिए पागल हुए, नहीं तो कि एक धाम में, बागेश्वर धाम में कुछ लोग जानकार थे, कुछ नहीं चल रहा था। और ये माना जाता है कि मीडिया में जो आज की तारीख में आप मीडिया हाउस देखोगे तो वो लगभग सारे उद्योगपतियों के हैं, पूंजीपतियों के हैं। और उद्योगपति और पूंजीपति वो अपना फायदा देखता है, उसे अपने जो है कारोबार में मुनाफे से मतलब है। यदि उसके मीडिया में कोई पैसा देकर अपना प्रचार प्रसार कराना चाह रहा है तो वो मीडिया का इस्तेमाल करता है। कल बाबा आसाराम अपना प्रचार कर रहे थे तो बाबा आसाराम का प्रचार कर रहा था मीडिया, राम रहीम करा रहे थे, राम रहीम का कर रहा था। और आज यदि बाबा बागेश्वर करा रहा है तो उनका उनका प्रचार कुछ मीडिया हाउस कर रहे हैं। तो ये जो माहौल देश में बनाया है मीडिया ने बाबा बागेश्वर के लेकर कि देश में कुछ और हो नहीं रहा है, तो इस माहौल से जो युवा है, हमारे ये यूथ है, उन पे उनके जो मन है, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, सोचने की जरूरत ये है। जब युवा के दिमाग में ये आने लगा हम कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कि बाबा के पास शक्ति है, उनके पास जाएंगे वो सब कुछ बता देंगे, फिर वो लोग क्यों करेंगे। जितने देश के युवाओं को, जो पढ़ने वाले लोग बच्चे हैं, उनकी समझ में ये आ गया कि बाबा जो है हमारे उत्तरों का, हमारे सवालों का जो है वो जवाब जो है अपनी शक्तियों से बता देंगे, फिर क्यों पढ़ेंगे वो। या जो देश में बड़े एग्जाम हैं उन्हें लगना लगा कि बाबा जो है वो
जो पर्चा हमें देना है एग्जाम, उसके बारे में बता देंगे, तो वो तैयारी क्यों करेगा? वो तो बाबा के पास में जाएगा। एक भटकाव जो यूथ में इस माहौल से आएगा, उसे के बारे में आज सोचने की जरूरत है। और सोचने की जरूरत इसलिए भी है कि सत्तारूढ़ पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, आज कितना ही इनकार कर ले, चाहे आसाराम रहे हो, राम रही हो, इनको बढ़ाने में इस पार्टी का बड़ा योगदान रहा है। और हरियाणा में जब खट्टर सरकार बनी थी, तो पूरी कैबिनेट जो है राम रहीम के दरबार में नतमस्तक होने गई थी। और ये भी जानकारी मिली थी कि खट्टर सरकार ने 50 लाख रुपए उस समय राम रहीम को दिए थे। आसाराम के दरबार में आपने देखा ही, चाला लाल कृष्ण आडवाणी रहे हो, नरेंद्र मोदी रहे हो, सुषमा स्वराज रही हो, और कितने नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के वहां देखे जाते थे। और मैं ये नहीं कहूंगा दूसरी पार्टी के नेता नहीं जाते थे, दूसरी पार्टी के नेता भी इन बाबाओं के दरबार में जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा जाते हैं। तो आज कम से कम सत्तारूढ़ पार्टी जो है, जो केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही है, कम से कम इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि ये मामला इतना बड़ा ना बन जाए कि हमारा जो यूथ है, हमारे जो युवा है, इस देश का जो भविष्य है, उनके मिशन जो है वो प्रभावित होना लगे, उनकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित होना लगे, उनका भविष्य प्रभावित होना लगे। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।